प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तब हमारा जो जीवन है, हम संसार में रहकर हम संसार के लोगों से मित्रता करते हैं। और जब हम संसार को छोड़ते, संसार में से निकल आते हैं, तब हमारा मित्र बहुत कम होता है। जब हम संसार में होते हैं फिर तो हमारा संसार में बहुत मित्र होते हैं। और जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, चलने लगते हैं, परमेश्वर में हम बन जाते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, तब हमारा मित्र बहुत कम ही लोग। परमेश्वर के जो दास हैं, परमेश्वर के दास, वो एक मित्र के समान हमारे जीवन में जो भी गलतियां होता है हमारे जीवन से, वो परमेश्वर का दास वो मित्र के समान हमें समझाता है, बतलाता है, हमें सुझाव देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। प्रियो, आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे, एक व्यक्ति जो है परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करता है, वो भी क्या है, धर्मी व्यक्ति है, खरा व्यक्ति है। तो प्रिय, आप सबको जय मसीह की। आप आज के दिन में हम परमेश्वर के कुछ वचन से सीखेंगे, जो परमेश्वर का वचन हमको दिया है हमारे जीवन में, तब आपको हम बता रहे हैं। और आप भी इस वचन कहकर दूसरों को बताएं, और जब आप दूसरों को बताएं, दूसरा व्यक्ति भी किसी और व्यक्ति को बताएगा, तो परमेश्वर का शुभ समाचार क्या होगा और आगे बढ़ेगा। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे तब जानेंगे कि परमेश्वर का वचन, इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है, वो आज के दिन में अपना वचन हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। तो प्रियो, हम देखेंगे भजन संहिता उसका 26 अध्याय उसका 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए, परमेश्वर का वचन है, कहता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रवेश उससे बताया से आशीष प्रदान कर में प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो राजा दाऊद के जीवन में ये बातें कहता है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर। क्या कर? राजा दाऊद परमेश्वर से कहता है कि हे यहोवा क्या कर, मेरा न्याय कर, तू मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं। क्या? तू मेरा न्याय कर। मैं क्या कर रहा हूं? मैं खराई से चल रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। प्रियो, वो राजा दाऊद वो परमेश्वर के
परमेश्वर के साथ वो खराई से चलता था। कहता है कि मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं खराई से चलता आ रहा हूँ। मेरा न्याय कर और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। कहता है मेरा भरोसा क्या है, अटल उसी पे क्या बना है। कौन कहता है? राजा दाऊद कहता है मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है, उस पर टिका है। और दुआत में कहते कि हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। देखिए राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, तू मुझे क्या कर, जांच और परख मेरे जीवन को, मुझे जांच और परख। मेरे मन और हृदय को परख। कहता है कि मेरे जीवन को भी जांच, मुझको जांच और परख, और मेरे मन और हृदय को भी जांच। कहता है कि मेरे मन को भी और हृदय को भी जांच। तीन कहता है क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है, और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। क्या करता? मैं तेरे मार्ग पर, तेरे सत्य मार्ग पर क्या मैं चलता रहा हूँ। चौथ पे कहता है मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, और न कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। आमीन। देखिए राजा दाऊद वो धर्मी व्यक्ति, वो खराब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में परमेश्वर से कहता है कि मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं रहता, नहीं बैठता, और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। कहता है कि मैं किसी निकम्मे लोगों के साथ, न कपटियों के लोगों के साथ मैं कहीं न जाऊंगा, उसके साथ रहूंगा, न बैठूंगा। और पांच मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा करता हूँ, और दुष्टों के संग न बैठूंगा। देखिए कहता है कि मैं कुकर्मियों के संग में घृणा करता रखता हूँ, और दुष्टों के संग न बैठूंगा। कहता है कि मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल में धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं, और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। प्रिय जो राजा दाऊद कहता है कि क्या करूं, मैं तेरा धन्यवाद क्या करूं, ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज में मैं तेरे क्या करूं, धन्यवाद करूं। ओ किस समय वो बात कर रहा है, वो प्रभु से बातें, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना करके वो बातें कह रहा है कि मैं क्या, मैं ऊंची आवाज से परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, ऊंचे शब्द से करूं, और तेरे सब आश्चर्य में करूं। क्या करूं? उस समय जब प्रार्थना करूंगा तो उसमें क्या, मैं उसका वर्णन करूंगा परमेश्वर, ऊंचे शब्द में, ऊंचे आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसका वर्णन करूंगा। और आठवें में कहता है कि हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तेरे धाम से, मैं हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। क्या करता हूँ? मैं प्रीति रखता हूँ, प्रेम करता हूँ। और 9 में कहते हैं मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। क्या कर? और न मेरे प्राण को, मेरे प्राण पापियों के साथ और और मेरे जीवन की हथियारों के साथ न मिला। 10 में कहता है वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ
घूस से भरा रहता है, कहता है। जैसा क्योंकि वो तो ओछापन करने के लगे रहते हैं, और उनका दाहिना हाथ के घूस करने के लिए रहता है। किसका? जो संसार में लोग हैं, किसी को घूस मारने के लिए ओछापन, तो कहता है राजौत, ओछापन करने में लगे रहते हैं, उसका दाहिना हाथ घूस में भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। और बाद में कहते हैं, मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा का धन्य कहा करूंगा। आमीन। कहता है कि मैं खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले। वो प्रभु से प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है कि मैं खराई से चलता हूँ, तो मुझे क्या कर, उस शैतान के बुरे मार्गों से छुड़ा, उस पर क्या मैं जीवन क्या कर, तू अनुग्रह कर। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा पढ़े जाने सुने परमेश्वर से बताया से आशीर्वाद करे। प्रियो, इस वचन को जरूर सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर हमें सिखाता है, हम नहीं कर सकते हैं। हम तो एक वर्ड बोलकर शांत हो सकते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा आती है प्रियो, तो हमारे जीवन में हम ऑटोमेटिक बोलने लगते हैं। मैं कहना नहीं पड़ता, मैं सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या बताना है। तो प्रियो, आप इस जब वचन को सुनेंगे और प्रभु से जब प्रार्थना, ये राजा दाऊद भी अपने जीवन में प्रार्थना कर वो कह रहा है इस बातों को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खराई से चलता आ रहा हूँ, चलता हूँ, तो मुझे क्या कर, छुड़ा ले और मुझे क्या कर, अनुग्रह कर। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा बताया से आपको आशीष प्रदान करे। इस वचन को सुनिए, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद।